नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सिविल सेवा नियमों में भी अहम संशोधन किया है। इसके तहत कर्मचारियों की मृत्यु के बाद आश्रितों को मिलने वाले पेंशन के नियम में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया गया है। पेंशन की सीमा बढ़ाने का भी अहम फैसला सरकार ने लिया है। माता पिता को 50% पेंशन। अब तक कर्मचारी की मृत्यु के बाद माता पिता को 30% पेंशन मिलती थी, लेकिन नियम 62(3) को विलोपित कर दिया गया है। अब माता पिता को भी 50% पारिवारिक पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही मानसिक विमंदित या निशक्त बच्चों को शादी के बाद भी पारिवारिक पेंशन का हक मिलेगा। पहले यह सुविधा शादी के बाद समाप्त हो जाती थी। पेंशन की सीमा भी 8,550 रुपए से बढ़ाकर 13,750 रुपए तक कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के नाम संबोधन दिया। संबोधन की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने नवरात्रा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। कल नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय के साथ ही अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो जाएंगे। जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो रहा। जीएसटी पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंदीदा चीजें खरीद सकेंगे। जीएसटी बचत उत्सव से समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 99% वस्तुएं अब 5% कर स्लैब के अंतर्गत आती हैं। पीएम मोदी ने कहा, त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेंगी। मैं अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों और बचत उत्सव के लिए देश भर के लाखों परिवारों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये सुधार भारत की विकास गाथा को गति देंगे, व्यापार को सरल बनाएंगे, निवेश को अधिक आकर्षक बनाएंगे और विकास की दौड़ में हर राज्य को समान भागीदार बनाएंगे। हमने पुराने इतिहास को बदला। मोदी देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब भारत ने 2017 में जीएसटी सुधार की शुरुआत की तो इसने एक पुराने इतिहास को बदलने और एक नए इतिहास के निर्माण की शुरुआत की। दशकों से हमारे देश के लोग और हमारे देश के व्यापारी विभिन्न करों के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय प्रवेश कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर, ऐसे दर्जनों कर हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर में सामान भेजने के लिए हमें अनगिनत बाधाओं को पार करना पड़ता था। राजस्थान में कल से घी, दूध और पनीर हो जाएगा सस्ता। नए जीएसटी रिफॉर्म से मिलेगी राहत। केंद्र सरकार ने दूध उत्पादों पर लगने वाली जीएसटी दरों को संशोधित करते हुए 12% से घटाकर 5% और जिन पर 5% जीएसटी लग रही थी उन्हें 0 कर दिया है। इस फैसले का सीधा असर सरस उत्पादों की कीमतों पर पड़ा है। राजस्थान में दूध और उससे बने उत्पादों के दाम घटा दिए गए हैं। जयपुर डेयरी और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) ने सरस ब्रांड के घी, पनीर, बटर, टेट्रा पैक दूध और फ्लेवर्ड मिल्क की कीमतें कम कर दी हैं। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। नई दरों के अनुसार 1 लीटर सरस घी 37 रुपए, 1 किलो पनीर 18 रुपए और 500 ग्राम बटर 18 रुपए तक सस्ता होगा। सरस घी और बटर की नई कीमतें पूरे राजस्थान में लागू होंगी, जबकि पनीर, टेट्रा पैक दूध और आइसक्रीम की नई कीमतें केवल जयपुर और दौसा जिले में लागू होंगी। 22 सितंबर से जहां कई चीजों की कीमतें कम हो रही हैं, वहीं कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं जो महंगे होने जा रहे हैं। सितंबर महीने की 22 तारीख का इंतजार पूरा देश कर रहा है। इस दिन जहां नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, तो वहीं नई जीएसटी दरें भी लागू हो रही हैं। जीएसटी कटौती का फायदा आम नागरिकों को मिले, इसके लिए सरकार ने तेल, शैम्पू, साबुन जैसे रोजमर्रा की चीजों से लेकर दवा बेचने वाले दुकानदारों से कहा है कि नए रेट्स की लिस्ट दुकान से बाहर लगाएं, जिससे आम नागरिकों का हर कंफ्यूजन दूर हो। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के जीएसटी रेट्स में बदलाव किया गया। अब 5%, 18% और 40% के 3 स्लैब ही जीएसटी में होंगे। 22 सितंबर से जहां कई चीजों की कीमतें कम हो रही हैं, वहीं कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं जो महंगे होने जा रहे हैं। सरकार ने कई प्रोडक्ट्स जो सेहत के लिए ठीक नहीं हैं, लग्जरी हैं, को 40% स्लैब में डाल दिया है, जिसमें चीनी युक्त जूस, सिगरेट, तंबाकू, लग्जरी मोटरसाइकिल और कार शामिल हैं।
बता दें, पीएम मोदी ने देश को संबोधित कर जीएसटी 2.0 से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने बताया कि हर वर्ग, गरीब, किसान, मध्यम वर्गीय लोग, दुकानदार, न्यू मिडिल क्लास, उद्यमी, युवा, महिलाएं, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी को इससे फायदा होने जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, मुझे याद है 2014 में जब मैं देश का पीएम बना था, उस शुरुआती दौर का एक दिलचस्प वाकया एक विदेशी अखबार में छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। कंपनी का कहना था कि अगर उसे अपना माल बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद भेजना हो तो यह इतना मुश्किल होगा कि उन्होंने इस पर विचार किया और कहा कि वे चाहेंगे कि कंपनी पहले बेंगलुरु से अपना माल यूरोप भेजे और फिर वही माल यूरोप से हैदराबाद भेजे। उन्होंने आगे कहा, उस समय टैक्स और टोल की जटिलताओं के कारण यही स्थिति थी। उस समय लाखों देशवासियों के साथ साथ ऐसी लाखों कंपनियों को भी तरह तरह के टैक्स के जाल में रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक शहर से दूसरे शहर सामान पहुंचाने में जो बढ़ा हुआ खर्च होता था, उसका बोझ गरीब जनता पर पड़ता था और आप जैसे ग्राहकों पर भी पड़ता था। देश को इस स्थिति से मुक्त कराना जरूरी था। संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नागरिक देवो भव का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी और आयकर में कटौती से लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। उन्होंने कहा, जीएसटी दरों में कटौती के बाद गरीब नव मध्यम वर्ग को दोहरा लाभ मिल रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने रविवार रात को हाथोज के पटवारी नरेंद्र मीणा के लिए 30 लाख रुपए की रिश्वत लेते दलाल विकास को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने दलाल को पकड़ा, तभी पटवारी को भनक लग गई और वह भाग गया। एसीबी की टीमें पटवारी की तलाश में कई जगह दबिश दे रही हैं। कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि पटवारी नरेंद्र मीणा ने एसीबी के परिवादी से जमीन का नामांतरण खोलने के बदले में 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। बाद में सौदा 30 लाख रुपए में तय किया। परिवादी के पास इतनी बड़ी रकम देने को नहीं थी, इसलिए 5 लाख रुपए के असली नोट और 25 लाख रुपए के डमी नोट मिलाकर पटवारी को ट्रैप करने के लिए जाल बिछाया गया। पटवारी ने रविवार रात को जयपुर शहर में नोट लेकर बुलाया। बाद में परिवादी को अलग अलग जगह नोट लेकर पहुंचाने के लिए कहकर चक्कर कटवाता रहा। अंत में दलाल विकास के पास भेजता है और दलाल को रिश्वत की राशि दिलवा देता है। एसीबी ने दलाल को पकड़ा, तभी पटवारी को भनक लग गई और वह भाग गया। सेंट्रल जेल से 2 बंदियों के भाग जाने की घटना को लेकर राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई है। रविवार को सरकार ने जेल अधीक्षक प्रमोद सिंह को एपीओ कर दिया। अब तक का चार्ज डीआईजी जेल सुमन मालीवाल को सौंपा गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जेल महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने भी इस कार्रवाई की पुष्टि की। गौरतलब है कि शुक्रवार देर रात जयपुर जेल के वार्ड नंबर 13 की बैरक नंबर 3 में बंद अनस उर्फ आदिल और नवल किशोर सुरक्षा में सेंध लगाकर भागने में सफल हो गए थे। दोनों बंदियों ने बाथरूम के रोशनदान में लगे लोहे की एंगल को तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बनाया। जानकारी के अनुसार दोनों रात करीब 2:10 पर रोशनदान से बाहर निकले। इसके बाद लगभग 1.5 घंटे तक वे जेल परिसर में घूमते रहे और बाहर निकलने का मौका तलाशते रहे। करीब 3:40 पर दोनों मुलाकात कक्ष की छत तक पहुंचे और मुख्य प्रवेश द्वार के पास बनी ऊंची दीवार फांदकर जेल से फरार हो गए। इस दौरान जेल की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होती नजर आई। गार्डों और कर्मचारियों को उनकी गतिविधियों की भनक तक नहीं लगी। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। शनिवार को पुलिस ने एक बंदी को पकड़ लिया, जबकि दूसरे को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को दोबारा जेल में भेज दिया गया है। हालांकि इस मामले ने जेल सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतनी सख्त निगरानी और सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी के बावजूद बंदियों का करीब 1.5 घंटे तक जेल में घूमना और फिर दीवार फांदकर भाग जाना सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है। जेल प्रशासन के उच्च अधिकारियों का कहना है कि पूरी घटना की जांच कराई जा रही है। जिन कर्मचारियों की लापरवाही सामने आएगी, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। वहीं राज्य सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जेलों की सुरक्षा व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जयपुर राजधानी के बढ़ते शहर और बढ़ती आबादी के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन पीछे छूटते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे शहर की बसें अपनी क्षमता भूल गई हों। 22 सीटर मिनी बसों में 60 से 70 यात्री खड़े सफर कर रहे हैं और बड़े बसों में भी लोग खड़े होने को मजबूर हैं। हर रोज लोग घंटों बस का इंतजार करते हैं और जैसे ही बस आती है, एक दूसरे पर चढ़कर सफर शुरू हो जाता है। लो फ्लोर बसों का हाल यह है कि यात्री अपने पैर भी पूरी तरह फैलाकर नहीं बैठ सकते। सीटों के बीच खड़े होने की जगह तक कम पड़ जाती है।
छात्र, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी इस भीड़ भाड़ की मार झेलते हैं। हाल ही में चांदपोल से कालवाड़ चलने वाली 24 नंबर लो फ्लोर बस में सफर कर रही एक छात्रा ने इस भीड़ का वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बस में सीटों से दोगुनी संख्या में लोग खड़े हैं और सफर करना मुश्किल है। छात्रा ने सवाल किया कि क्या नेता और अफसर अपने बच्चों को ऐसी बसों में सफर कराते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पत्रिका ने शहर की लो फ्लोर बसों की पड़ताल की तो पाया कि अधिकतर रूटों पर यही हाल है और लगभग सभी बसें क्षमता से अधिक यात्रियों के साथ संचालित हो रही हैं।